प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह की। एक बार फिर ऑनलाइन सभा में आप सभी का स्वागत करते हुए हम अति उत्साहित हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने एक और अवसर हमें सेवा कर दिया और आप लोगों के सामने हमें लेकर के आया। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का और हमें पूरा विश्वास है कि प्रभु ने आप सबों को अच्छा रखा होगा, क्योंकि हमारी सुरक्षा प्रभु यीशु मसीह के लहू में है। आइए हम मिल करके प्रार्थना में जाएंगे और पवित्र आत्मा से सहायता मांगेंगे, ताकि वचन को सीखने में और समझाने में और समझने में पवित्र आत्मा हमें से हर एक की सहायता करने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में प्रभु हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे अच्छे और भले और अति खूबसूरत पिता हैं प्रभु जी। आप हमारे परमेश्वर हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। आज के इस जीवन दिन में प्रभु हम आपकी सराहना करते प्रभु जी, और आपकी भलाइयों के लिए जो आपने हमारे जीवन में किया प्रभु, हम आपको धन्य कहते प्यारे प्रभु जी। प्रेमी परमेश्वर, हम आपके सम्मुख आए हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि जो आशीषें आज के दिन आपने हमारे लिए रखी प्रभु, उन आशीषों के हम भागीदार हो जाएं। प्रेमी परमेश्वर, हमारे लोगों पर आप दया करिए। एक एक लोगों पर प्रभु आपका पवित्र आत्मा का कंट्रोल चाहते प्रभु जी, ताकि वचन को समझने में, समझाने में प्रभु, सीखने में और उसके अनुसार चलने में पवित्र आत्मा एक एक की सहायता करने पाए। प्रेमी परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पहले प्रभु जी उन तमाम लोगों के लिए प्रभु जो आज बीमार है प्रभु, बीमारी के बिस्तर में है, संक्रमण में है प्यारे परमेश्वर, आप उन पर दया करिए प्यारे प्रभु जी। आप अपने हाथ को बढ़ाकर प्यारे प्रभु जी ऐसे तमाम बीमार लोगों को छू लीजिए प्यारे प्रभु जी, ताकि प्रेमी परमेश्वर आपके लोग आप में चंगे और उत्साहित पाए जाएं प्यारे प्रभु जी। प्रभु हम उन सबों के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु जो फ्रंट लाइन में खड़े रहकर प्रभु जी लोगों की सेवाओं को करते प्यारे प्रभु। प्रेमी परमेश्वर, आप उन पर अनुग्रह को करिए प्यारे प्रभु। हर एक प्रकार के संक्रमण से प्रभु आप उन्हें बचा कर रखे, उनके परिवारों को बचाइए, उनकी रक्षा कीजिए प्यारे प्रभु जी। और प्रभु आपका फेवर प्रभु उनको प्राप्त होने पाए प्रभु, आपकी सुरक्षा उनको प्राप्त होने पाए प्यारे प्रभु जी, ताकि हर एक प्यारे खुदावन आप में आनंदित और मगन हो सके। हर एक का विश्वास प्रभु आप में और भी अधिक दृढ़ और मजबूत हो सके। इन दिनों के लिए प्रभु आपको हृदय से धन्यवाद प्रभु जी। ऐसे कठिन समय में भी प्रभु आपने अपने लोगों के लिए, हमारी आत्मा के लिए चिंता किया प्रभु, और हमारे लिए भोजन का प्रबंध किया। हम आपका धन्यवाद करते। आज जो रोटी प्रभु आज आपने हमें दिया है प्रभु जी, उसके लिए प्रभु हम प्रार्थना करते, धन्यवाद करते प्रभु जी, कि आज लोग खाकर प्रभु तृप्त होने पाए प्रभु, और आपका वचन प्रभु जी लोगों के जीवन में काम करने पाए। आज की मेज के लिए हम आपको हृदय से धन्यवाद करते। मन की तैयारी के साथ प्रभु लोग बैठने पाए प्रभु, और आपके वचन पर मन लगाने पाए। सारा आदर मान महिमा प्रभु हम आपको देते, मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आप सबों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा पूरा विश्वास है आप सब प्रभु की उपस्थिति में बैठ करके खुश हैं, और परमेश्वर भी यही चाहता कि प्रभु के लोग हमेशा प्रभु में आनंदित रहें। एक और इस अच्छे अवसर के लिए मैं दिल की गहराई से परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज जैसा आप लोगों को सूचित किया गया था, आज कलीसिया में प्रभु की आराधना भी है, और मेरा पूरा विश्वास है आप लोग पूरे मन और आत्मा की तैयारी के साथ प्रभु की उपस्थिति में आप आए हुए हैं, और आत्मा की तैयारी के साथ, मन की तैयारी के साथ आप प्रभु की मेज में भी सहभागी होने पाएंगे। जब हम आज वचन को सुनते हैं, आइए हम सब मिल करके अपनी आत्मा को और भी अधिक प्रभु की उपस्थिति में तैयार करें। और आज मैं परमेश्वर के वचन से यीशु मसीह के लहू के विषय में कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को रखना चाहता हूँ। हमारे जीवन के लिए ये बहुत ही आवश्यक है कि हम प्रभु यीशु मसीह के उस पवित्र लहू के महत्व को पहचानें। जरूरी है कि हम प्रभु यीशु मसीह के लहू के उद्देश्य को, उसकी सामर्थ को अपने जीवन के लिए हम पहचानने पाएं। और हमारे लिए ये भी जरूरी है कि हमें इस बात को पहचानना है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कितना पवित्र है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के लहू की पवित्रता को, उसके महत्व को, उसकी सामर्थ को और उसके उद्देश्य को नहीं पहचानते, तो हम परमेश्वर के वचन के आधार पर यीशु मसीह के लहू के द्वारा प्राप्त होने वाले आशीषों से हम वंचित हो जाते हैं।
और यही कारण है आज कितने लोग यीशु के लहू की सामर्थ को, उसके महत्व को, उसके उद्देश्य को नहीं पहचानने के कारण वे अपने आत्मिक जीवन में उस लहू की सामर्थ का अनुभव करने नहीं पा रहे हैं। लेकिन आज मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हम में से हर एक के जीवन में अनुग्रह करने पाए कि जब हम आज इस लहू के संदेश को सुनते हैं, अपने जीवन के अंदर हम यीशु मसीह के पवित्र लहू की सामर्थ को, उसकी पवित्रता को, उसके उद्देश्य को और उसके सामर्थ को अपने जीवन में हम न केवल पहचानने पाए लेकिन अनुभव भी करने पाए। एक वचन हम पंचवचन में देखेंगे, इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय उसका 22 पद। इब्रानियों की पत्री उसका 9 अध्याय और उसका 22 पद। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं, पर बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। परंतु बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। बाइबल का मुख्य विषय प्रभु यीशु मसीह और उसका पवित्र लहू है। या मैं उसको इस प्रकार बताना चाहता हूं कि उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पवित्र आत्मा ने उस मेमने और मेमने के लहू के बारे में प्रकाशन को दिया है। परमेश्वर की इच्छा यह है कि मैं और आप अपने जीवन के अंदर उस यीशु के लहू की सामर्थ का अपने जीवन में हम अनुभव करें। जब हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं तो हमको ऐसा मालूम पड़ता है, पुराने नियम के अंदर में हमेशा से लोगों के अंदर में एक सवाल रहा कि वेयर इज द लैम्ब, मेमना कहाँ है। लेकिन उसका उत्तर हमको नए नियम के अंदर मिलता है और उसका उत्तर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने दिया। जब यीशु मसीह मार्ग में से जा रहे थे, यूहन्ना ने यीशु को दूर से देखा और वो पुकार उठा, बिहोल्ड द लैम्ब ऑफ गॉड, देखो परमेश्वर का मेमना। उस प्रकाशन को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्राप्त किया। यीशु को उसने एक मेमने के विषय में प्रदर्शित किया। जब हम वचन को पढ़ते प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 13 अध्याय और उसके 8 पद में, वहां पर प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार कहता है कि जगत की उत्पत्ति से पहले बध किया हुआ मेमना। जगत की उत्पत्ति के पहले बध किया हुआ मेमना, इसको मैं इस प्रकार बताना चाहता हूं। जब उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय उसका पहला पद लिखा जा रहा है, जहां पर लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, उसी समय में परमेश्वर का उद्देश्य सृष्टि के निर्माण के पहले, सृष्टि की उत्पत्ति के आरंभ से परमेश्वर का उद्देश्य ये रहा कि उसके पुत्र यीशु को, उसके क्रूस को इस दुनिया में लोगों के सामने प्रकट करना। परमेश्वर जो भूतकाल का परमेश्वर, वर्तमान काल का परमेश्वर और भविष्य काल का परमेश्वर, जो अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक सा परमेश्वर है, जो सर्वज्ञानी, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी है, वो परमेश्वर अच्छी तरह जानता था कि जिस सृष्टि को परमेश्वर रचने जा रहा है और जिस सृष्टि में परमेश्वर मनुष्य को रखने जा रहा है, मनुष्य की सृष्टि के पश्चात मनुष्य परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके वो पापी हो जाएगा। परमेश्वर इस बात को भलीभांति जानता था और मैं ऐसा विश्वास करता हूं, परमेश्वर ने उस स्वर्ग में अपने पुत्र यीशु से कहा कि जिस मनुष्य की सृष्टि हम करके इस सृष्टि पर रखने जा रहे हैं, वह मनुष्य पापी हो जाएगा, हमारे साथ उसकी संगति टूट जाएगी और जो महिमा
जो सामर्थ, जो पवित्रता, जो धार्मिकता हमने मनुष्य को दिया वो उसको खो देगा, लेकिन उस धार्मिकता को, महिमा को, पवित्रता को फिर से प्राप्त करने के लिए बेटे तुझको उस संसार में जाना होगा और तुझे उस क्रूस के ऊपर अपने प्राण को देना होगा, अपने लहू को तुझे बहाना होगा। इस बात को सुनकर के प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र उसने सहर्ष स्वीकार किया और मैं ऐसा मानता हूं उसने पिता से कहा होगा, पिता चाहे कुछ भी मुझे कीमत क्यों ना चुकाना पड़े, मैं जाऊंगा और सारे मानव जाति के लिए मैं अपने लहू को बहाऊंगा, मैं अपने आप को बलिदान करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं चाहता हूं मनुष्य फिर से परमेश्वर के पास वापस आ जाए। और इसीलिए प्रेरित यूहन्ना कहता है कि जगत की उत्पत्ति के पहले बध किया हुआ मेमना। आज हम सब मिलकर के उसी मेमने के लहू के विषय में हम वचन के आधार पर सीखेंगे। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को रचना किया, उनकी सृष्टि किया, परमेश्वर ने उनको अदन वाटिका में रखा। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की महिमा से मनुष्य भरपूर था। लेकिन जिस घड़ी मनुष्य ने पाप किया, बाइबल हमें स्पष्ट रूप से बताती है, मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। उसने उस परमेश्वर की पवित्रता को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन से खो दिया। और बाइबल इस बात को भी बताती है कि मनुष्य नंगा हो गया। उसकी नग्नता को ढकने के लिए जो महिमा परमेश्वर ने आदम हव्वा को दिया था, उस महिमा को फिर से उनके जीवन में लौटाने के लिए परमेश्वर के वचन के आधार पर हम स्पष्ट रूप से इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर ने उसी अदन वाटिका के भीतर आदम हव्वा के लिए एक मेमने को वध किया, लहू को बहाया और उसके चमड़े को जो लहू से सना हुआ था उनको पहना करके उनकी नग्नता को उसने ढांप दिया। परमेश्वर का प्रबंध उसी समय से आदम हव्वा के लिए था जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ करके परमेश्वर की महिमा से वे लोग रहित हो गए। परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी यही चाहता है कि हम अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लें। बिना यीशु के लहू के मसीहत जो है वो एक सामर्थहीन रह बन जाएगा। बिना यीशु के लहू के कलीसिया एक सामर्थहीन हो जाएगी और बिना यीशु के लहू के कलीसिया जो है वो एक मात्र संस्था और एक धार्मिक स्थल बनकर के रह जाएगा। बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू के हमारे जीवन में कोई आशा नहीं। बिना यीशु के लहू के हमारे जीवन के लिए कोई पुनरुत्थान नहीं और बिना प्रभु यीशु मसीह के लहू के हमारे जीवन में कोई भी भविष्य नहीं है। लेकिन परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु के लहू को हमारे लिए बहा दिया, क्योंकि अभी हम वचन में भी पढ़ा, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं है। द ब्लड वॉज शेड। यीशु का पवित्र लहू हमारे जीवन में फिर से परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए, परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में फिर से प्राप्त करने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को इस दुनिया में इसी उद्देश्य के साथ में भेजा कि यीशु अपने आप को क्रूस के ऊपर बलिदान करके अपने पवित्र लहू को बहाएगा। उस पवित्र लहू के द्वारा हमारे पापों का प्रायश्चित होगा और उस लहू के द्वारा हमारे सारे पाप धोए जाएंगे। ये परमेश्वर का विशेष उद्देश्य था। यदि परमेश्वर के वचन में यदि हम और आगे जाएं तो हमको स्पष्ट रूप से उत्पत्ति पुस्तक उसका 4 अध्याय को यदि हम पढ़ेंगे, वहां पर जब कैन और हाबिल परमेश्वर के सन्मुख में भेंट चढ़ाने के लिए ले आए। परमेश्वर हमेशा लहू वाली भेंट को पसंद करता है और परमेश्वर हमेशा लहू वाले बलिदान से, ऐसा बलिदान जिसमें लहू पाया जाता है, उसी बलिदान से परमेश्वर प्रसन्न होने वाला परमेश्वर है।
और ये बात हाबिल को अच्छी तरह मालूम था। इसलिए बाइबल इस बात को बताती है, हाबिल अपने भेड़ों में से उसको एक अच्छा भेड़, निर्दोष भेड़ का बच्चा लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में उसने वेदी को बनाया और उसने उस बलि पशु को उस वेदी पर रखा और उसका लहू बहाया गया। परमेश्वर के सम्मुख में उसने उस मेमने को बलिदान किया और परमेश्वर ने, क्योंकि वो लहू वाला बलिदान था, परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया। लेकिन कैन के विषय में लिखा हुआ है, कैन अपने हाथों के फल को लेकर के परमेश्वर के सम्मुख में उसने वेदी बना करके चढ़ाया, लेकिन हिज ऑफरिंग वॉज रिजेक्टेड, क्योंकि उसके हाथों के कामों के द्वारा तैयार किया गया फल था। परमेश्वर के सम्मुख में जब हम प्रभु के सम्मुख में आते हैं, याद रखिए, जब मनुष्य अपने जीवन के अंदर अपने हाथों के कामों के द्वारा उद्धार को प्राप्त करने का प्रयास करता है, वहां पर उसका बलिदान परमेश्वर की ओर से तिरस्कृत हो जाता है। लेकिन जब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम लहू वाली बलिदान को लेकर के जब प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर ने जिस प्रकार हाबिल को और हाबिल के भेंट को ग्रहण किया, परमेश्वर उसी प्रकार हमारे जीवन के अंदर न केवल हमारे जीवन को लेकिन हमारी भेंट को भी ग्रहण करेगा। इसीलिए हमारे जीवन में, हमारी हर एक बातों में, हमारे हर एक कामों में, हमारे हर एक बलिदानों में यीशु के लहू का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि हम परमेश्वर वचन में यदि और आगे जाएं तो नूह के समय में हमको स्पष्ट रूप से मालूम पड़ता है कि नूह के समय में पाप इतना बढ़ गया था, परमेश्वर ने कहा कि अब सब प्राणियों को नाश करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है। और मानव जाति के पाप के कारण मनुष्य का पाप, मनुष्य का अधर्म इतने चरम सीमा पर पहुंच चुका था कि परमेश्वर को अपने न्याय दंड को इस धरती पर भेजना पड़ा। और सारी धरती, और मुझे पूरा विश्वास है आप सब इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि नूह के समय में पाप के कारण परमेश्वर ने इस पूरी पृथ्वी को जल प्रलय से नाश किया। लेकिन उस जल प्रलय के पूर्व परमेश्वर ने नूह को आज्ञा दिया, मेरे लिए तू अपने लिए एक जहाज बनाना, उस जहाज में तू अपने परिवार के साथ में जाना, शुद्ध और अशुद्ध पशुओं को कितने कितने जोड़े लेकर के जाना, बाइबल में स्पष्ट लिखा हुआ है, लेकर के अब तू जहाज में जाना। और परमेश्वर की आज्ञा को मान करके उसने जहाज को तैयार किया, अपने परिवार के साथ वो जहाज के भीतर गया। परमेश्वर ने उस जहाज के द्वार को बंद कर दिया और बाइबल कहती है जिस द्वार को परमेश्वर बंद करता है उसको कोई भी खोल नहीं सकता है। आज हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि परमेश्वर ने अनुग्रह के द्वार को अभी भी हमारे लिए खोल करके रखा है। यीशु मसीह रूपी जहाज में हम आ जाएं, अपने जीवन में सुरक्षा को प्राप्त करें। परमेश्वर का न्याय दंड इस धरती पर अति शीघ्र उंडेला जाने वाला है। और यदि मैं इस प्रकार कहूं कि हम इस धरती पर परमेश्वर की जलजलाहट रूपी आंधी को हम चलते हुए हम देख सकते हैं। और ऐसे समय में जरूरी है हमारा जीवन यीशु मसीह रूपी जहाज के भीतर पाया जाए, ताकि नूह के परिवार के समान हमारा जीवन सुरक्षित रह सके। और बाइबल ये बात को बताती है, जब जल प्रलय घट गया और जब नूह अपने परिवार के साथ जहाज में से बाहर निकला, उसने परमेश्वर के सम्मुख में उसने एक वेदी को तैयार किया और उस वेदी पर शुद्ध पशुओं को उसने बलिदान किया और उसने वहां पर उस वेदी पर लहू को बहाया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने, क्योंकि उस वेदी पर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मेमने को वध किया गया, बलि पशु को वध किया गया, लहू को बहाया गया। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार के द्वारा किए गए बलिदान को परमेश्वर ने स्वीकार किया और परमेश्वर ने उनको आशीषित किया। और इसके साथ ही साथ परमेश्वर ने उस बलि पशु के लहू बहाए जाने के कारण उस पृथ्वी के श्राप को, जो कैन ने जब हाबिल को मार दिया था, उस समय भूमि दोबारा श्रापित हो चुकी थी। नूह के द्वारा उस जहाज से बाहर निकलने के बाद जो बलि पशु का लहू बहाया गया, उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने उस धरती के शाप को भी दूर किया। हमारा परमेश्वर चाहता है हमारे जीवन के अंदर में आज हम किसी भी प्रकार के शाप में क्यों ना पाए जाते हो, लेकिन हमारे जीवन के लिए परमेश्वर ने
यीशु मसीह को दिया है। यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू को बहाया। उस यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे जीवन के अंदर में पाए जाने वाले सारे श्राप टूट जाते हैं और हम श्राप से हम आजाद हो जाते हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने न केवल हमारे पाप को अपने ऊपर उठाया, न केवल हमारे अधर्म को अपने ऊपर उठाया, लेकिन बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है उसने हमारे श्राप को भी अपने ऊपर उठा लिया और वो हमारे लिए शापित बन गया, ताकि मैं और आप अपने जीवन के अंदर यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम आशीषित हो जाएं। ओ कितनी धन्य बात है हमारे जीवन के लिए। परमेश्वर हमारे जीवन में ये चाहता है कि हम हर प्रकार के श्राप से, हर प्रकार के बंधन से हम आजाद हो जाएं। परमेश्वर ये चाहता है कि हम सारे जनरेशनल कर्ज से, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी, एक जनरेशनल श्राप परिवारों में हम देख सकते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा यह है कि आज एक एक परिवार हर प्रकार के जनरेशनल कर्ज से, वंशानुगत श्राप से छुटकारा को प्राप्त करे, और इस वंशानुगत श्राप से छुटकारा केवल यीशु के लहू के द्वारा हमको मिल सकता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसके बाद जैसे जैसे समय बीतता गया, संसार में फिर से पाप बढ़ता गया, और ऐसे पाप बढ़ने के समय में परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाहट दिया, और परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दे करके उससे बातचीत किया, और परमेश्वर ने अब्राहम को ये बात सिखाया कि किस प्रकार परमेश्वर के सामने वेदी बना करके बलिदान को चढ़ाना है। और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अब्राहम परमेश्वर के सन्मुख में वेदी बना करके लहू वाले बलिदान को चढ़ा करके परमेश्वर को वो प्रसन्न करता था। और इसके पहले कि वो अपने उस प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करता, अब्राहम ने परमेश्वर के सामने वेदी बना करके बलि पशु को चढ़ाया, परमेश्वर के सामने उसने बलिदान चढ़ाया, और परमेश्वर का धन्यवाद हो, उस लहू वाले बलिदान के कारण परमेश्वर ने अपनी सारी प्रतिज्ञाओं को इब्राहिम के जीवन में पूरी किया। उसका बेटा इसहाक जब आया, इसहाक ने भी परमेश्वर के सामने वेदी को तैयार किया, और वेदी बना करके उसने परमेश्वर के सन्मुख में जब लहू को बहाया और वेदी पर बलि पशु को उसने चढ़ाया, परमेश्वर की उसने आराधना किया। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसहाक को भी आशीष दिया, और जो प्रतिज्ञा इब्राहिम के साथ, जो वाचा परमेश्वर ने अब्राहम के साथ बांधी, परमेश्वर ने उसी वाचा को, उसी प्रतिज्ञा को इसहाक के जीवन में पूरा किया। और उसके बाद जब इसहाक का बेटा याकूब आया, बाइबल बताती है जब वो अपने मामा लाबान के घर से लौट करके आया, सबसे पहला काम जो याकूब ने किया, उसने परमेश्वर के सन्मुख में वेदी बनाया, और परमेश्वर ने के सन्मुख में उसने लहू बहाया, और परमेश्वर ने उस अब्राहम की आशीष को, अब्राहम की वाचा को, प्रतिज्ञा को, इसहाक की प्रतिज्ञा को, और इब्राहिम और इसहाक की आशा को, आशीषों को परमेश्वर ने याकूब के जीवन में पूरा किया। ओ परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। याद रखें हमारे जीवन के अंदर में प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में आशीषों को लेकर के आता है। याकूब के बेटे, एक बेटा यूसुफ है, उसके बारे में बता करके मैं इस लहू के बारे में कुछ और बातें आपके सम्मुख में रखना चाहता हूँ। याकूब के 12 बेटे, उसमें से एक बेटा वो था यूसुफ, और बाइबल कहते हैं यूसुफ अपने पिता का बहुत ही प्रिय बेटा था। और जब जवान हुआ, उसके पिता ने यूसुफ के लिए एक अच्छा रंग बिरंगा अंगरखा बनाया, और अंगरखा बनाने के बाद उसने अपने बेटे यूसुफ से इस प्रकार कहा, जाकर के अपने भाइयों का समाचार लेकर के आओ, उनका कुशल क्षेम पूछ करके आओ। परमेश्वर अपने पिता की आज्ञा को मान करके यूसुफ अपने घर से निकल गया उस रंग बिरंगे अंगरखे को पहन करके। और बाइबल बताती है यूसुफ से उसके भाई लोग डहा करते थे, और इसलिए जब यूसुफ दूरी था, उसी समय में उन भाइयों ने एका किया, उन भाइयों ने आपस विचार विमर्श किया, और उन्होंने ये सलाह किया कि हम इस यूसुफ को मार डालेंगे। तब उन्होंने, जब वो यूसुफ उनके पास में आया, बाइबल कहती है उनके भाइयों ने उस सुंदर अंगरखा को उससे निकाल दिया, उतार दिया, और उसके बाद में उन्होंने उस अंगरखे को, रंग बिरंगे अंगरखे को उन्होंने एक मेमना बध किया, और बाइबल बताती है उस बध किए हुए मेमने के लहू में उस अंगरखे को उन्होंने डुबा करके बाहर निकाला, और उन्होंने आपस में इस प्रकार कहा कि हम अब इस अंगरखे को ले जा करके अपने पिता को दिखाएंगे, और हम कहेंगे कि तुम्हारा बेटा यूसुफ
उसको किसी जंगली जानवर ने मार खाया है, फाड़ खाया है। और उसके बाद उन्होंने यूसुफ को गड्ढे में डाल दिया। यूसुफ को जब वो गड्ढे में डाला गया, गड्ढे से उसको इस्माइलियों के इस्माइली व्यापारियों के पास में हाथ में उनको बेच दिया, चांदी के 20 टुकड़ों में, सिक्कों में। और उसके बाद उन व्यापारियों ने, इस्माइली व्यापारियों ने मिस्र देश में पोतीफर घर में उसको बेच दिया। और पोतीफर के घर में वो परमेश्वर की कृपा दृष्टि उसके जीवन में बनी रही, वो बढ़ता गया, उन्नति करता गया। परमेश्वर का हाथ उसके जीवन में था, परमेश्वर उसके साथ साथ बना रहा। और ऐसा हुआ जब उसकी पत्नी, पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ के ऊपर में जब दोषारोपण किया, झूठा आरोप लगाया, उसको पोतीफर ने बंदीगृह में डाल दिया। और आप हम देखें कितने उतार चढ़ाव यूसुफ के जीवन में आया, लेकिन परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन के लिए कुछ और ही था। मिस्र देश में उस बंदीगृह के भीतर में चला गया और वहां से वो बाहर निकाला गया। और उसके बाद आगे चल करके परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के सन्मुख में, क्योंकि परमेश्वर यूसुफ के साथ में था, बाइबल बताती है वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। लेकिन इन सारे बातों का आप देखिए, गड्ढे में डाला गया, भाइयों ने उस पर दोषारोपण किया, पोतीफर की पत्नी ने दोषारोपण किया, बंदीगृह में डाला गया। इन सारे कठिन दौर से गुजरने के बावजूद परमेश्वर उसके साथ में क्यों किया? उसके पीछे एक ही कारण था, क्योंकि उसका अंगरखा जो था वो लहू में डुबाया गया था। इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को उसके जीवन में उसको उन्नतिशील बनाया। हमारे जीवन के अंदर यदि हम उन्नति करना चाहते हैं, हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर की उन महान आशीषों को विषम परिस्थितियों में भी यदि हम प्राप्त करना चाहते हैं, उसके लिए हमारे जीवन के लिए एक ही तरीका है, हम परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू में अपने जीवन को हम छिपा लें। इस्राएल लोग 430 वर्ष तक मिस्र गुलामी के अंदर में थे, लेकिन और उस 430 वर्षों में उन इस्राएलियों ने कई बार चाहा कि हम मिस्र देश में से छुटकारा को प्राप्त करें, लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिला। कई बार उन्होंने प्रयास किया, लेकिन उनको छुटकारा नहीं मिला। 10 बड़े बड़े आश्चर्य काम मूसा के द्वारा उस मिस्र देश के अंदर किया गया, लेकिन उसमें से एक भी आश्चर्य काम उन इस्राएलियों को मिस्र देश से बाहर निकालने नहीं पाया। मेरा भाइयों और बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे जीवन के अंदर में हम कितना भी प्रयास करें, जब तक मेमने के लहू को अपने जीवन में हम स्वीकार नहीं करेंगे, मनुष्य अपने जीवन के अंदर कभी भी छुटकारा को प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब इस्राएलियों ने उस मिस्र देश में रह करके अपने घरों में मेमने को वध किया, उसके लहू को लेकर उन्होंने अपने घर के द्वार कलंगों पर लगाया। बाइबल बताती है क्योंकि मेमना वध किया गया, उसका लहू बहाया गया, उस लहू के कारण इस्राएलियों ने रातों रात उस मिस्र देश की गुलामी से उन्होंने छुटकारा को प्राप्त किया। और सारे इस्राएली आधी रात के समय में वे लोग उस मिस्र देश से उन्होंने प्रस्थान किया। मेरा अजीजों, हमारे जीवन के अंदर में हम इस बात को निश्चय जाने, प्रभु यीशु मसीह के लहू के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उस मेमने के अलावा कोई दूसरा विकल्प हमारे जीवन के लिए नहीं है। हमारे छुटकारे के लिए कोई दूसरा विकल्प नहीं है। केवल यीशु का लहू, केवल यीशु का लहू और केवल यीशु का लहू जो हमारे जीवन के अंदर में हमें पापों से छुटकारा को देता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस पवित्र लहू के लिए, और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें क्योंकि उस लहू में आज भी वही सामर्थ पाई जाती है, आज भी वही कुदरत यीशु के लहू के अंदर पाई जाती है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा हम यीशु के लहू का सम्मान करें, यीशु के लहू को अपने जीवन में स्थान दें, यीशु के लहू को अपने जीवन में ग्रहण करें, यीशु के लहू से हम अपने आप को ढांप लें। ओ इस्राएलियों ने उस मेमने के लहू के द्वारा उन्होंने छुटकारा को प्राप्त किया। चर्च का मेंबरशिप हमको उद्धार लेकर के नहीं आता है, बपतिस्मा हमको उद्धार लेकर के नहीं आता है, लेकिन बपतिस्मा उद्धार पाए हुओं के लिए एक गवाही है। दुनिया की कोई चीज हमारे जीवन के अंदर में हमें छुटकारा को नहीं ला सकती है। पहला पत्रस उसका पहला अध्याय उसका 18 में लिखा हुआ पत्रस कहता है, हमारे निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों के समय से चले आ रहा है, उससे हमारा छुटकारा सोने चांदी से नहीं, लेकिन क्रूस पर बहाए गए निष्कलंक और निर्दोष मेमने के लहू के द्वारा हुआ है। हालेलुया। यीशु के लहू के द्वारा, यीशु का लहू पवित्र है, यीशु का लहू निष्कलंक है, यीशु का लहू निर्दोष है, यीशु का लहू बहुमूल्य है। इसलिए वो हमारे जीवन के अंदर में
सारे पापों से हमको धो करके हमें छुटकारा देता है। और आज हमारे जीवन के अंदर में, हमारे परिवार में इसी छुटकारे की आवश्यकता है। आइए आज हम शाम प्रभु के सम्मुख में इकट्ठे जब बैठे हुए हैं, उसके चरणों में बैठे हुए हैं, आइए हम सब दिल की गहराई से प्रार्थना करें। प्रभु, अब मैं किसी प्रकार गुलामी में नहीं रहना चाहता, मैं पाप की गुलामी में नहीं रहना चाहता, मैं कोई बंधन में नहीं रहना चाहता। और आज मैं आपके पास में आता हूँ, आपके लहू के पास में आता हूँ। आप मुझे छुड़ाइए, मेरे सारे पापों को धो दीजिए, अपने लहू से मुझे शुद्ध करिए और मेरे जीवन के अंदर में उस छुटकारे के अनुभव में मुझको लेकर के आइए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। छुटकारे का एक बहुत सुंदर तस्वीर हम व्यवस्था की पुस्तक उसके 14 अध्याय के अंदर में हम पढ़ सकते हैं। वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि 14 अध्याय व्यवस्था की पुस्तक, उसके ऊपर में हेडिंग दिया गया है कोढ़ियों को शुद्ध करने की रीति। और उन दिनों के अंदर में जो कोढ़ी शुद्ध होने के लिए चाहता था तो वो याजक के पास आता था और याजक के सामने खड़े होकर के इस प्रकार कहता था, मैं कोढ़ी हूं और मैं अपने इस कोढ़ से शुद्धता को प्राप्त करना चाहता हूं और मैं शुद्ध होना चाहता हूं। कोढ़ जो बाइबल के आधार पर कोढ़ जो है वो पाप को दर्शाता है और कोढ़ी जो है वो पापी को दर्शाता है। याजक यीशु मसीह है, वो हमारा महायाजक है। और जिस प्रकार एक कोढ़ी शुद्ध होने के लिए याजक के पास जाता है, हमारे जीवन के अंदर में शुद्धता और पवित्रता को प्राप्त करने के लिए हमें अपने महायाजक यीशु के पास जाना है और उस कोढ़ी के समान दिल की गहराई से हमें कहना है कि प्रभु, मैं अपने जीवन के अंदर में इस पाप रूपी कोढ़ से मैं शुद्धता को प्राप्त करना चाहता हूं। तो बाइबल में वहां पर ऐसे लिखा, 14 अध्याय में ऐसे लिखा, आप उसको आराम से पढ़ेंगे, उसमें आपको पढ़ने से ये मिलेगा कि याजक उसके बाद उस कोढ़ी को शुद्ध करने के लिए 2 पवित्र और जीवित पक्षियों को लेता था और उसके साथ में देवदार की लकड़ी लेता था और लाल रंग का एक कपड़ा लेता था और उसके साथ ही साथ वो एक जूफा लेता था। और देवदार की लकड़ी जो है वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को प्रकट करती है। लाल रंग का कपड़ा जो है वो यीशु मसीह के सफरिंग को यानी उसके दुखों को प्रकट करती है। और जूफा जो है वो मेरे और आपके जीवन के अंदर पाए जाने वाले विश्वास को प्रकट करता है। उसके बाद याजक उस 1-2 पक्षियों में से एक पक्षी को लेकर के मिट्टी के बर्तन में वो उसको बलिदान करता था और उस पक्षी का लहू उस मिट्टी के बर्तन में इकट्ठा हो जाता था। और उसके बाद याजक जो दूसरा पक्षी जो जीवित रह जाता था, जो जीवित था, उस जीवित पक्षी को लेकर के, देवदार की लकड़ी को लेकर के, उस लाल कपड़े को लेकर के और जूफा को लेकर के सबको उस मिट्टी के बर्तन में उंडेले गए लहू में वो डुबाता था। और डुबाने के बाद उस कोढ़ी के ऊपर 7 बार उस लहू को वो छिड़कता था। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और जैसे ही 7 बार उसने लहू को उस कोढ़ी के ऊपर में जो शुद्ध होने के लिए आया था उसके ऊपर जैसे छिड़कता है, वैसे ही परमेश्वर का धन्यवाद हो, वो अपने कोढ़ से पूरी तरह से वो शुद्ध हो जाता था। हमारे जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का लहू एक पवित्र लहू है। ये 7 बार छिड़कना प्रभु यीशु मसीह के 7 स्थानों से बहाए गए लहू को दर्शाता है। गत्समनी वाटिका में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए गए और बाइबल बताती है इतने हृदय की वेदना से व्याकुल होकर के यीशु मसीह ने उस गत्समनी वाटिका में प्रार्थना किया। और मेरी बाइबल इस बात को बताती है उसका पसीना लहू की बूंदों के समान टपक करके भूमि पर गिर रहा था। ये पहला स्थान। दूसरा स्थान प्रभु, यदि आप यशायाह की पुस्तक उसका 50 अध्याय उसके 6 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने गल मुछों को, मतलब जो गाल के मुछों दाढ़ी थी उसको नोचने वालों की तरफ में अपने गाल को प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया और उन दाढ़ी और मुछ को नोचने वालों ने यीशु मसीह की दाढ़ी को और उसके गाल के बालों को उन्होंने नोच करके उसको निकाल दिया। ये दूसरा, उसमें से लहू निकल पड़ा। ये दूसरा स्थान। फिर प्रभु यीशु मसीह के सिर पर रोमी सिपाहियों ने कांटों के मुकुट को पहनाया, लहू की धार बह निकली। ये तीसरा स्थान। फिर बाइबल बताती है रोमी सिपाहियों ने यीशु मसीह के पीठ पर
एक नहीं, दो नहीं, लेकिन 39 कोड़ों को मारा और 39 कोड़ों को मार करके यीशु मसीह के पीठ को उन्होंने छलनी कर दिया था। भजनकार यीशु मसीह के पीठ के कोड़े मार को उसके चित्र को दर्शाते हुए कहता है कि हल वालों ने मेरी पीठ पर हल चलाकर लंबी लंबी रेखाओं को खींच दिया। मेरा अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह के शरीर से बहने वाला चौथा स्थान है। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों में कील ठोके गए, ये 5वां स्थान है। फिर 6वां स्थान है, प्रभु यीशु मसीह के दोनों पैरों को कील ठोक दिया गया, लहू की धार बह निकली। और 7वां स्थान है, प्रभु यीशु मसीह की पसली में भाला बेधा गया। इन 7 स्थान से बहे हुए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, जब लहू के पास में जब एक व्यक्ति विश्वास के साथ में आता है, ओ प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर का पुत्र यीशु का लहू जीवन के सारे पापों को वो क्षमा करता है। इसलिए पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 7 पद में लिखा हुआ है, जैसा वह ज्योति में है, यदि हम भी ज्योति में चले तो उसके साथ उसके पुत्र यीशु के साथ हमारी सहभागिता है। और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। जिस प्रकार 7 बार लहू की छिड़के जाने के दौरान वो कोड़ी को शुद्ध ठहराया जाता था, उसी प्रकार यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा मेरा और आपका जीवन, मानव जाति का जीवन यीशु के लहू के द्वारा शुद्ध ठहराया जाता है। ओ कितनी बड़ी धन्य बात है। परमेश्वर का हम दिल के गहराई से हम धन्यवाद करें, क्योंकि यीशु का लहू हमारे जीवन के अंदर में शुद्धता को प्रदान करता है। प्रभु चाहता है हम में से एक एक का जीवन प्रभु के सन्मुख में पवित्र बन जाए, हम उस शुद्धता को प्राप्त करें। वो प्रभु यीशु मसीह का इतना निकट है और परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन उसके सन्मुख में पवित्र बना रहे। और बाइबल बताती है, विदाउट होलीनेस नो मैन कैन सी गॉड। कोई भी बिना पवित्रता के कोई भी मनुष्य परमेश्वर को देख नहीं सकता। आज हमारे दिल किसी पुकार होने पाए, प्रभु मैं अपने जीवन को आपके सन्मुख में लेकर के आता हूँ, आप मेरे महायाजक हैं और मैं आपके सन्मुख में आकर के मैं दिल के गहराई से आपको पुकारता हूँ। प्रभु अपने लहू के द्वारा आप मुझे शुद्ध करिए। मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं शुद्ध होना चाहता हूँ, मैं पवित्र बनना चाहता हूँ, मैं आपके समान बनना चाहता हूँ। प्रभु अपने लहू से आप मुझे धोइए। जब हम दिल की गहराई से प्रार्थना करेंगे, ओ बाइबल बताती है परमेश्वर हमें प्रार्थना सुन करके उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे पापों से, हमारा सारा निकम्मा चाल चल जो बाप दादों के समय से चले आ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहा है, ओ प्रभु यीशु मसीह का लहू हर प्रकार के पाप से, श्राप से हमें छुआ करके हमारे जीवन में शुद्धता को प्राप्त करेगा। जिएगा। प्रभु का धन्यवाद हो। आज परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर में यही चाहता है। उसके पश्चात याजक उस कोड़ी जिसको 7 बार लहू छिड़का गया, जो शुद्ध लहू के छिड़के जाने के द्वारा जो शुद्ध किया गया, उसके कान में, दाहिने हाथ के अंगूठे में और दाहिने पैर के अंगूठे में वो लहू को लगाता था। और लहू लगाने के बाद बाइबल बताती है, उसी 14 अध्याय में पढ़ सकते हैं कि याजक तेल को उसके कान में, उसके दाहिने हाथ के अंगूठे में और उस लहू के ऊपर दाहिने पैर के अंगूठे के ऊपर में तेल को लगाता था। ये इस बात को दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह न केवल हमारे अपने लहू के द्वारा हमारे जीवन में हमको सैंक्टिफाई करता है, हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध और साफ करता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में अनुमति देता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में अपने पवित्रात्मा के द्वारा अभिषेक करे। इसलिए याजक अपने हाथों से उसके कोड़ी जो शुद्ध किया गया उसके दाहिने कान में, उसके दाएं हाथ के अंगूठे में और दाएं पैर के अंगूठे में लहू को लगाता था और लहू के ऊपर में तेल को लगाता था। कान में इसलिए लहू तेल लगाया जाता था ताकि अब हम शैतान की बातों को कभी भी ना सुने। शैतान हमारे जीवन में कई कंफ्यूजन को पैदा करता है। शैतान हमारे जीवन के अंदर में कई गलत बातों को लेकर के आता है ताकि हम सुने और परमेश्वर की राह से हम भटक जाएं, प्रभु की धार्मिकता से, पवित्रता से हम अलग हो जाएं। लेकिन इसलिए जरूरी है न केवल हमको लहू को लगाना है, लेकिन आत्मा को भी, आत्मा की छाप को भी हमारे जीवन के अंदर में हमको लगाना है। हाथ में अंगूठा लगाने की बात को दर्शाता है हमारे काम।
यीशु के लहू के द्वारा हमारे सारे निकम्मे काम, हमारे सारे अधर्म के काम हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह का लहू दूर करता है और हम प्रभु की महिमा के निमित्त हम भले कामों और प्रभु की इच्छा के अनुसार उन कामों को हम कर सकते हैं। और उसके बाद अंगूठे में लहू लगाने का मतलब, पैर के अंगूठे में लहू लगाने का मतलब यह है हमारा चाल चलन। परमेश्वर हमारे चाल चलन को भी पवित्र करता है। और उसके बाद बाइबल इस बात को बताती है, वो याजक अपने हाथ में हथेली में तेल लेकर के उस तेल को उस कोड़ी जो कि शुद्ध जो ठहराया गया उसके सिर के ऊपर में वो हथेली से तेल को उंडेल देता है। यह पवित्र आत्मा के अभिषेक को दर्शाता है। याद रखिए, प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में इस बात को तैयारी करता है कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को अपने जीवन के अंदर में प्राप्त कर सकते हैं। और इसीलिए हर एक विश्वासी के जीवन के लिए, हर एक उद्धार पाए हुए भाई बहन के लिए उनके जीवन में यह अनिवार्य है कि वो न केवल उद्धार को प्राप्त करें, लेकिन उस आत्मा रूपी तेल को, जो पवित्र आत्मा का संकेत है, उस तेल का अभिषेक अपने जीवन के अंदर में प्राप्त करें। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में उद्धार को लेकर के आता है। प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू हमारे जीवन के अंदर में उस अभिषेक को लेकर के आता है। जब हाबिल ने परमेश्वर के सम्मुख में भेंट को चढ़ाया, कैसे हाबिल को यह मालूम पड़ा कि परमेश्वर ने उसके भेंट को स्वीकार किया? यदि हम बाइबल को पढ़े तो हमको मालूम पड़ेगा, पुराने नियम के अंदर में जब कभी लोगों ने लहू वाले बलिदान को चढ़ाया, परमेश्वर ने उनके बलिदान को स्वीकार किया और परमेश्वर ने उनके वेदियों पर आग को बरसाया। निश्चित रूप से अभी उदाहरण के तौर पर जैसे एलिया ने वेदी बनाया, उस पर बलिदान चढ़ाया, लहू बहाया गया और बाइबल कहती है परमेश्वर की आग स्वर्ग से उतरी। मूसा ने मिलाप वाले तंबू में वेदी को तैयार किया। याजक लोग उस वेदी पर बलिदान चढ़ाते थे क्योंकि परमेश्वर ने ऊपरी आग डालने के लिए मना किया था। और जब याजक लोग उस बलि पशु को उस वेदी पर बलिदान चढ़ाते थे, लहू बहाया जाता था, परमेश्वर उस बलिदान को स्वीकार करके उस वेदी पर परमेश्वर अपने आग को, स्वर्गीय आग को बरसाता था। पेंतिकुस्त के दिन में क्यों परमेश्वर ने उन 120 लोगों पर अपने आग को बरसाया? उस पहले कलीसिया में क्यों परमेश्वर ने उस आग को बरसाया? वो इसलिए आग को बरसाया क्योंकि यीशु का लहू बहाया गया था। The blood was shed, the precious blood of Jesus was shed, क्योंकि यीशु का लहू बहाया गया था और परमेश्वर ने और स्वर्ग ने यीशु के बलिदान को स्वीकार किया। इसलिए परमेश्वर ने पेंतिकुस्त के दिन में उन 120 लोगों पर जो प्रभु की प्रतिज्ञा को पूरा होने के बाद जो रहे थे, वो परमेश्वर के सम्मुख में जो ठहरे हुए थे, परमेश्वर ने उस पेंतिकुस्त की आग को उनको ऊपर उंडेला। याद रखे, पवित्र यीशु का पवित्र लहू हमारे जीवन में उस अग्नि को लेकर के आता है। इसलिए हमारे जीवन के लिए अत्यंत जरूरी है कि हम परमेश्वर के सम्मुख में उस लहू में हमेशा बने रहने पाए। इतना ही नहीं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में सुरक्षा को प्रदान करता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा यह आज्ञा दिया था कि न केवल उस बलि पशु को, उस मेमने को बलिदान चढ़ाना, लेकिन परमेश्वर ने यह भी आज्ञा दिया था कि उस बलि पशु के लहू को अपने घर के द्वार अलंगों पर लगाना। वो लहू जो द्वार पर अलंगों पर लगाया गया था, उनके जीवन में, उनके घर में, उनके परिवार में सुरक्षा को लेकर के आया। याद रखें, यीशु का लहू हमारे जीवन की सुरक्षा है। यीशु का लहू हमारे परिवार की सुरक्षा है। यीशु का लहू हमारे देश की सुरक्षा है। और परमेश्वर हमारे जिंदगी में चाहता है कि हम अपने जीवन में न केवल यीशु के लहू को ग्रहण करें, लेकिन यीशु के लहू को अपने जीवन में हम लगाने वाले बन जाएं। वी मस्ट अप्लाई द ब्लड इन आवर लाइफ। हमें अपने जीवन में, अपने परिवार में, हम और कलीसिया में यीशु के लहू को लगाना है, क्योंकि यीशु का लहू हमारे जीवन में सुरक्षा को प्रदान करता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब देखिए, परमेश्वर हमारे जिंदगी में इसी प्रकार की सुरक्षा को लेकर के आना चाहता है। मैं एक बात पढ़ के मैं साउथ करना चाहता हूं। यदि हम निकाले अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 10 पद। अय्यूब की पुस्तक, उसका पहला अध्याय, उसका 10 पद। बुक ऑफ जॉब चैप्टर 1 एंड वर्स 10। क्या तूने उसकी और उसके घर की
और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। अय्यूब के विषय में शैतान परमेश्वर से कहता है, वो कहता है कि क्या तूने उसके मतलब अय्यूब के चारों ओर, उसके घर के यानी परिवार के चारों ओर और जो कुछ उसका था उसके चारों ओर, ऑल इज बिलोंगिंग्स, जो कुछ अय्यूब का था उन सब पर परमेश्वर ने बाड़े को बांध करके रखा था। यदि आगे पढ़े तो हमको मालूम पड़ेगा परमेश्वर ने उसके सारे काम पर भी, जो भी काम वो करता था उसके हाथ के कामों पर भी परमेश्वर ने बाड़ा को बांध के रखा था। और पांचवी बात, परमेश्वर ने उसकी संपत्ति पर भी बाड़े को लगा करके रखा। आज इन्हीं 5 बातों में हमारे जीवन में यीशु के लहू को लगाने की आवश्यकता है। नंबर 1, हमारे व्यक्तिगत जीवन में यीशु के लहू को लगाना है। नंबर 2, हमारे परिवार में यीशु के लहू को लगाना है। हमारे घर में यीशु के लहू को लगाना है। नंबर 3, हमारे बिलोंगिंग्स है, हमारे पास जो हमारे घर में जो भी प्रभु का अनुग्रह द्वारा है, उन सब बातों में एक एक चीजों पर हमें यीशु के लहू को लगाना है। और उसके बाद में हमारे जीवन के अंदर में हम जो भी काम करते हैं, हमारे हर एक कामों में हमको यीशु के लहू को लगाना है। और हमारे संपत्ति पर, हमारे धन पर हमें यीशु के लहू को लगाना है। और जब यीशु का लहू को लगाएंगे, याद रखिए शैतान छूने नहीं पाएगा। शैतान भी बात को देखता है और जानता है कि इस अय्यूब के जीवन में परमेश्वर ने बाड़ा बांध कर रखा है। और यदि मैं बताऊं कि क्यों परमेश्वर ने अय्यूब के जीवन में, उसके परिवार में, उसके बिलोंगिंग्स में, जो कुछ उसके सामान था, जो कुछ उसका था, सब में और उसकी संपत्ति पर, उसके काम पर परमेश्वर ने क्यों बाड़ा बांधा, क्योंकि यदि आप उसे अय्यूब तक उसका पहला अध्याय और 5वें पद को पढ़ेंगे तो आप हमको पढ़ने को मिलेगा कि अय्यूब प्रतिदिन परमेश्वर के सन्मुख में अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए परमेश्वर के सन्मुख में भोर को वो होम बलि चढ़ाया करता था। क्योंकि परमेश्वर के सामने वेदी बनाकर लहू बहाया करता था। उस लहू के कारण, बिकॉज द ब्लड वॉज शेड, क्योंकि लहू बहाया गया, उस लहू के कारण परमेश्वर ने अय्यूब, उसके जीवन में, उसके परिवार में, उसके घर में, घर की चीजों में, उसके संपत्ति पर, उसके कामों पर परमेश्वर ने बाड़ा बांधा। आज हमारे जीवन के लिए जरूरी है हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारी संपत्ति, जो कुछ हमारे घर में है और हमारे सारे कामों पर परमेश्वर का बाड़ा लगे रहने पाए, उसके जरूरी है वी नीड टू अप्लाई द ब्लड। हमें यीशु के लहू को अपने जीवन में हमको लगाना है। आइए आज हम प्रभु के सन्मुख में जबकि बैठे हुए हैं, दिल की गहराई से हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं आपके पास आता हूं और मैं चाहता हूं मैं अपने जीवन में आपके लहू को विश्वास के साथ कन्फेस करते हुए मैं अपने जीवन में मैं लगाता हूं। प्रभु आप मेरी सहायता करिए, मेरे जीवन में अय्यूब के समान बाड़े को बांध दिए, मेरे परिवार में अय्यूब के समान बाड़े को बांध दिए, मेरी संपत्ति में आप अपने बाड़े को बांध दिए, मेरी धन संपत्ति पर अपने बाड़े को बांध दिए, मेरे हर एक कामों में प्रभु आप उस बाड़े को बांध दिए। उसके जरूरी है हमेशा हमारा जीवन यीशु के लहू में बना रहने पाए। प्रभु का धन्यवाद हो। यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में इस बात की गारंटी देता है कि हम प्रभु के संतान हैं। यीशु का लहू हमारे जीवन में छुटकारे की और हमेशा के लिए छुटकारे की गारंटी देता है। यदि आप कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने जाएंगे तो आपको 6 महीने का, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल की आपको गारंटी मिलेगी। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु का लहू हमें अनंत काल तक की गारंटी देता है, स्वर्ग की गारंटी देता है, उद्धार की गारंटी देता है, आशीषों की गारंटी देता है। हर प्रकार की उत्तम आशीषों की गारंटी प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें देता है। इस हमारे जीवन के जरूरी है हम उस यीशु के लहू में हमेशा बने रहने पाए। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में विजय को लेकर के आता है। यीशु मसीह का लहू हमें मृत्यु पर जयवन करता है। यीशु का लहू हमें शैतान शक्तियों पर जयवन करता है। यीशु का लहू हमें कब्र के ऊपर जयवन करता है और यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन के अंदर में हर प्रकार के अधरों की शक्तियों से हमको जयवन करता है। इसलिए कितना जरूरी है हमारे जीवन में हम उस यीशु के लहू के अंदर पाए जाएं। आज आइए विश्वास के साथ हम उस यीशु के लहू को ग्रहण करें। यदि आज तक हमने अपने जीवन में छुटकारा को प्राप्त नहीं किया है, यदि आज तक हमारा जीवन किसी न किसी प्रकार के पाप में पड़ा हुआ है, आज हम अपने महायाजक यीशु के पास में आ जाएं और यीशु के लहू की दुहाई दें और यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन में उस मान छुटकारे को प्राप्त करके हम स्वर्ग के भागीदार बन जाएं और यीशु के लहू का बाड़ा हमेशा हमारे जीवन में, परिवार में बना रहे।
हमारे जीवन में लहू की सामर्थ हमारे जीवन में निरंतर कार्य करती रहेगी। परमेश्वर हमें हर एक को इन वचनों की तरह आशीष दे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएं। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हम यीशु के लहू के जयकार करें। यीशु के पवित्र लहू के लिए जो हमारे लिए बहाया गया, हम धन्यवाद करें, क्योंकि यीशु के लहू में सामर्थ है। आज भी वही सामर्थ यीशु के लहू में पाई जाती है। और परमेश्वर का धन्यवाद हो, जब एक बार जब हम अपने जीवन के अंदर में जब एक व्यक्ति प्रभु के पास में आता है, अपने महायाजक के पास में आता है और अपने जीवन के अंदर अपने पापों से पश्चाताप करके अंगीकार करके जब वो प्रभु से दुहाई देता है और वो कहता है कि प्रभु मुझे अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध पवित्र करिए, तो हमारी बाइबल बात को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन के अंदर में हमें हर प्रकार के पाप से हमें शुद्ध करता है। और जब एक बार एक व्यक्ति को यीशु का लहू शुद्ध कर देता है, उसके सारे पाप को धो डालता है, तो बाइबल का परमेश्वर इस प्रकार कहता है, यशायाह की पुस्तक उसका 43 अध्याय उसके 25 पद में लिखा हुआ है कि मैं अपने नाम के निमित्त मैं तेरे अपराधों को मिटा देता हूं और मैं तेरे पाप को फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। एक काम जो परमेश्वर कभी नहीं कर सकता वो है एक बार उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा जब उसके पाप को क्षमा कर देता है, धो देता है, बाइबल बताती है परमेश्वर कभी भी उसके पाप को फिर स्मरण नहीं करता। कितना महान परमेश्वर। आइए ये प्रतिज्ञा हमारे जीवन के लिए भी है। और लेकिन परमेश्वर ये चाहता है हम उस पवित्रता में, उस शुद्धता में अपने जीवन को यीशु के लहू के द्वारा हम बनाए रखें और हमेशा यीशु के लहू के अधीन में हम पाए जाएं। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु आपके पवित्र लहू के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपके पवित्र लहू के लिए जो आज भी हमारे पापों को धोता है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि इम्मानुएल के लहू से आज भी वो सोता जारी है, आज भी वो सोता बह रहा है जो हमारे जीवन के अंदर में हमारे पापों को धो डालता है। ओ प्रभु हम पर अनुग्रह करिए। आज जितने भाई बहन आपको पुकार रहे हैं यीशु के नाम में, पिता परमेश्वर आप उनके जीवन में अपने पवित्र लहू के सामर्थ द्वारा आप अद्भुत काम को करिए, उनके जीवन को परिवर्तित करते करिए प्रभु जी। और जो छुटकारों को चाहते हैं उनके जीवन में आपका पवित्र छुटकारों को लेकर आने पाए, जो चंगाई को मांग चाहते हैं प्रभु आपका पवित्र लहू उनके जीवन में प्रभु जी चंगाई को लेकर आने पाए। और जो अपने जीवन में आशीषों को प्राप्त करना चाहते हैं, सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं, अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, आपका पवित्र लहू प्रभु जी आप उनको पूरी तरह तैयार करने पाए ताकि वे आपके आशीषों को, आपके अभिषेक को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सके। और प्रभु हम चाहते हैं हमारा जीवन अय्यूब के समान हर समय में आपके बारे से घिरा रहने पाए। प्रभु हम सारे को वचन के द्वारा आशीषित करिए, अपने पवित्र लहू के द्वारा हमारे जीवन को आशीषित करिए। एक एक के जीवन के लिए, एक एक परिवार में प्रभु हम आपकी महान आशीष को मांगते हैं, महिमा आपको मिलने पाए। मांगते उद्धार यीशु के सामर्थ नाम से, आमीन। इस वक्त प्रभु की आराधना है। हम सब प्रार्थना के साथ, मन की तैयारी के साथ यीशु के लहू के छिड़काव को अपने जीवन में लेकर के परमेश्वर के वचन के अनुसार बड़े आदर के साथ, भयभक्ति के साथ हम इस मेज में सहभागी हो जाएं। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान और ऐसी जड़ के समान होगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसमें तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप हमें ऐसे दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता, मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे धर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों का धर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो अभी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ बध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को ये भाया कि उसे कुचले,
उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, और अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थ्यों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना मुंह मृत्यु के लिए उंडेल दिया और वह अपराधियों के संग गिना गया। तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधों के लिए विनती करता है। परमेश्वर इन वचनों के पढ़ जाने पर हम में से हर एक को आशीष दे, क्योंकि ये प्रभु की पवित्र मेज है। परमेश्वर ने उसके पुत्र यीशु के लहू के द्वारा कलीसिया में इस विधि को नियुक्त किया है, और ये विश्वासियों के लिए अत्यंत आवश्यक है और अनिवार्य है कि वह हर एक विश्वासी प्रभु की मेज में प्रार्थना के साथ वो सहभागी हो जाए। जब हम इस मेज में सहभागी होते हैं, हम इस बात को स्मरण करें, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जीवन की रोटी बन करके इस दुनिया में आया, बैतलहम से लेकर के उसने कलवरी क्रूस तक दुख उठाया। हमारे लिए वो कुचला गया, हमारे अपराधों को अपना उठा लिया, हमारे कारण वो मारा गया, कूटा गया, कुचला गया, और हमारे कारण, हमारे पापों के कारण उसकी दुर्दशा की गई। मेरे अजीजों, जब हम इस मेज में सहभागी होते हैं, आइए हम सब इस बात को स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन के लिए जीवन की रोटी बन करके आया। मेरे पापों को, अधर्म को, श्राप को उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने कोड़े खाए, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। और इस बात को हम स्मरण करें कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए महान दुखों को उसने उठाया। इसके साथ ही साथ हम इस बात को भी स्मरण करें कि हमारा प्रभु यीशु मसीह अभी तक नहीं आया, लेकिन अति शीघ्र आने वाला है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, पौलुस कहता है, जब तक वो ना आए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए, जब हम इस रोटी में सहभागी होते हैं, हम प्रभु के दुखों को, उसके शरीर को जो हमारे तोड़ा गया, हम उसको स्मरण करते हुए प्रार्थना के साथ इस रोटी में हम सहभागी हो जाए। क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दिया। जिस रात प्रभु से पकड़ा कर रोटी लिया, धन्यवाद देकर तोड़ा और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। आइए हम सब मिल करके इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करें। हमारे सामर्थ्य अनुसार प्रभु परमेश्वर, आपके महान प्रेम के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। जीवन की रोटी बन करके प्रभु आप इस दुनिया में आए, हमारे पापों के कारण, हमारे धर्म के कामों के हेतु प्रभु जी आप कुचले गए, बैतलहम से लेकर कलवरी क्रूस तक आपने दुख को उठाया। प्रभु इस महान दुखों को हम स्मरण करते हुए आप इस रोटी में से हम खाते हैं। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अति शीघ्र अपने लोगों को लेने के लिए आने वाले हैं। प्रभु जब हम इस रोटी को खाते हैं, सामर्थ्य प्रभु हमारी सहभागिता आपके साथ, हमारी सहभागिता एक दूसरे के साथ में और भी गहरी होने पाए। बहुत आपका लगातार हमारे जीवन में अपने कार्य को करिए। महिमा आपको देते हैं, इस रोटी के लिए आपको धन्यवाद, यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम धन्यवाद के साथ इस रोटी को खाएं। इस रीति से ब्यारी के पीछे कटोरा भी और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में वाचा है, जब कभी तुम इसे पियो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। जब हम इस कटोरे में से पीते हैं, आइए हम सब इस बात को स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने पवित्र लहू को, बहुमूल्य लहू को हमारे लिए बहा दिया। और हम जब इस कटोरे से पीते, इस बात को भी स्मरण करें कि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमारे सारे पाप क्षमा किए गए। यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा मेल मिलाप पिता के साथ में हुआ। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमको उसके सम्मुख में आने का हियाव होता है। और ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है जो हमारे जीवन में हमारी रक्षा करता है। और ये प्रभु यीशु मसीह का पवित्र लहू है जो हमारे जीवन में हमको राह को दिखाता है। आइए उस लहू का जय जयकार करते हुए हम सब मिल करके इस कटोरे से पिएंगे और हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु इस कटोरे में हम सहभागी होते हैं, पवित्र यीशु का लहू हमारे जीवन में अपना दुष्ट काम को करने पाए।
आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थ्य परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस कटोरे के लिए। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र लहू के लिए जो हमारे पापों के निमित्त बहाया गया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते इस पवित्र कटोरे में हम सहभागी होते हैं। सामर्थ्य परमेश्वर आपका पवित्र लहू हमें और भी सामर्थ्य बनाने पाए और भी आपके पवित्रता में आगे बढ़ने के प्रभु हमें सहायता करिए। एक एक भाई एक एक बहन जिस कटोरे में सहभागी होते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में उनके जीवन में आपके लहू की सामर्थ, आपके लहू की आशीषें वो आने पाए। एक एक अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाइए और सबसे बढ़ करके हर एक को अपने स्वर्गीय राज्य के लिए हमें तैयार करिए। महिमा आपको मिलने पाए मांगते यीशु के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर प्रभु का धन्यवाद करें। अपने हाथों उठा करके हम प्रभु का धन्यवाद करें। हमारे जीवन में प्रभु ने अनुग्रह प्रदान किया। यह हमारी योग्यता है, कोई हमारी खूबी नहीं, लेकिन यीशु के लहू के द्वारा, उसकी बड़ी दया के द्वारा, उसके अनुग्रह के द्वारा हम इस मेज में सहभागी होने पाए। हम प्रभु का धन्यवाद करें, हम धन्यवाद करें क्योंकि प्रभु ने अपने लहू से धो करके हमें अपने देह में एक अंग के रूप में जोड़ा है। हम प्रभु की देह के अंग हैं। हमारी सहभागिता प्रभु के साथ में है, हमारी सहभागिता पिता के साथ में है और हमारी सहभागिता एक दूसरे के साथ में है। हमारा प्रभु शीघ्र आने वाला है, इसलिए आइए हम अपने जीवन के अंदर में हम प्रार्थना करें प्रभु हमारी ये सहभागिता और भी दृढ़ होती जाए और भी यीशु मसीह में हमारी सहभागिता मजबूत होती जाए और आपके आमद तक प्रभु जी हम सब आपकी देह में बने रह करके प्रभु जी हम एक दुल्हन के समान अपने आप को संवारते और सजाते रहे। हर एक को आशीष से प्रभु करिए, महिमा आपको मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड। हर एक बात के लिए प्रभु आपको धन्यवाद, मेज के सहभागिता के लिए आपको धन्यवाद, भाई बहनों के लिए आपको धन्यवाद, महिमा आपको मिलने पाए। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद। अब हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र संग की सहभागिता हम सब के साथ अब से लेकर यीशु मसीह की आगमन तक होती रहे और सब लोग कहें आमीन।